Welcome to y.mgmt Equity. So in our previous class we have completed movement along the supply curve. तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व हमने पढ़ा था. एंड आज की क्लास में हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई कर्व पढ़ेंगे. मूवमेंट एंड शिफ्ट जो होता है ये दोनों अलग अलग होता है. मतलब कि हमारी सप्लाई कर्व में और डिमांड कर्व में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो डिफरेंट चीज़ है, एंड शिफ्ट हो रहा है तो वो डिफरेंट चीज़ है. ठीक है. बेसिकली मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो भी होता है, ये मतलब मूवमेंट जो होता है कर्व में, वो किस वजह से होता है, जब कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है ना, तो उसके उस पर कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से हमारा मूवमेंट होता है. बट शिफ्ट क्या होता है, प्राइस को छोड़कर कोई भी फैक्टर्स में अगर चेंजेस आते हैं तब शिफ्ट होता है हमारे कर्व में, सप्लाई कर्व हो या फिर डिमांड कर्व हो. ओके. यहाँ पे बेसिकली हम लोग सप्लाई कर्व की बात करते हैं. तो डिमांड कर्व और मैं जब आपको बताऊंगी तो वहाँ पे मैं उसकी मीनिंग वगैरह आपको समझा दूंगी, वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट होता होगा. यहाँ पे मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊँ तो मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मैं आज आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगी, एज वेल एज पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे, शेड्यूल एज वेल एज कर्व के फॉर्म में. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे देखिए, शिफ्ट एंड सप्लाई कर्व बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो ये होता क्या है, हमारे सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब आता है, हमारे सप्लाई कर्व में शिफ्ट तब आता है जब एक्सेप्ट प्राइस किसी भी फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से हमारी कमोडिटी की जो सप्लाई होती है वो चेंज होती है. वो हमारी क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है. कब, हमारी प्राइस में जब चेंज नहीं होती है, जब हमारी प्राइस कॉन्स्टेंट रहती है और जो हमारे अदर फैक्टर्स रहते हैं, जिसको हम लोग सेट्रिस वेरिएबल्स हम लोग कहते थे कि अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, ये वाले जो अदर फैक्टर्स होते हैं इसमें जब चेंजेस हमारे आते हैं तो हमारी कर्व में क्या होता है, शिफ्ट आता है. ठीक है. यहाँ आगे मैं दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे कुछ मैंने फैक्टर्स यहाँ पे बता दिए. यही सारे फैक्टर्स हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे बहुत अच्छे से. ये कौन से फैक्टर्स थे जिसको हम लोग कहते थे अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट और सेट्रिस वेरिएबल्स. ठीक है. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे तब. ठीक है. तो ये अदर फैक्टर्स क्या है, अगर ये इनमें कोई चेंजेस अगर आ रहे हैं तो, और हमारे कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहे, बस इस अदर फैक्टर्स में चेंजेस अगर आ रहे हैं और उसकी वजह से कर्व में मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई कम या ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारा क्या होता है, शिफ्ट इन सप्लाई कहा जाता है. ठीक है. ओके. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. चेंजेस इन सप्लाई अगर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर व्हेन प्राइस विल कांस्टेंट. देखिए, चेंजेस इन सप्लाई कर्व में, सप्लाई में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जिसको हम लोग कह रहे थे क्या कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. उसमें हमने 5-6 पॉइंट्स पढ़ा था ना, वो सारे पॉइंट्स में अगर कोई भी चेंजेस अगर आपका क्रिएट हो रहा है, कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई. ठीक है. जो गोल्स है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल आज तक क्या थी, हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट आज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल क्या हो गई, सोशल वेलफेयर करना. तो यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की गोल चेंज हुई, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी सप्लाई में चेंजेस आएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि एक्सेप्ट प्राइस. ओके. एक्सेप्ट प्राइस, अगर किसी भी फैक्टर्स में चेंजेस अगर आता है जहाँ पे प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई कम या ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारा क्या होता है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है. ओके. चेंज इन सप्लाई लीड्स टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. देखिए, सप्लाई, जैसे ही क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आता है वैसे ही क्या होता है, जो हमारा सप्लाई कर्व होता है उसमें शिफ्ट आना शुरू हो जाता है. जैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी, आपकी जो सप्लाई कर्व होगी वो आगे होगी और तो पीछे होगी. ठीक है. एंड उसके बाद ये लिखा है, चेंज इन सप्लाई लीड टू राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट. देखिए यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमने मोमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व में क्या पढ़ा था, अपवर्ड शिफ्ट होता है या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, बट आप शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में देखेंगे तो यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है. मतलब शिफ्ट होकर या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा. ओके. इसको हम लोग पूरे ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे. राइटवर्ड शिफ्ट किस केस में होता है, आगे मैं आपको बताती हूँ. राइटवर्ड शिफ्ट तब होता है जब हमारे अदर फैक्टर्स में चेंजेस फेवरेबल होते हैं. जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी हमारी और अपग्रेड हो गई और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी मार्केट में आ गई, तो ठीक है, तो क्या होगा, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा. सपोज इन केस अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब सेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी, मतलब अगर फेवरेबल चेंज है किसी भी तरीके का अदर फैक्टर्स में, फेवरेबल चेंज मतलब कि जो हमारे हिसाब से, जो सेलर के हिसाब से अच्छा है. ठीक है. सेलर के हिसाब से अच्छा है, उनके बेटरमेंट के लिए है वो चेंज. ठीक है. उनका बेटरमेंट करने लायक वो चेंजेस अगर है, फेवरेबल चेंजेस है, तो जो सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट आएगी वो क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब कि राइट की तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है. उसके उसके बाद अगर आप ये देखें
ठीक है, फ़ेवरेबल चेंजेस होगा बट वहाँ पे क्या होगी, आपके अदर फैक्टर्स क्या होंगे, कौन अदर फैक्टर्स में आपके फ़ेवरेबल चेंजेस होंगी और कांस्टेंट आपका क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट आपका रहेगा। दिस लीड टू इंक्रीज़ इन सप्लाई। इससे क्या होगा, आपका सप्लाई इंक्रीज़ होगा। मतलब ये कि अदर फैक्टर्स में अगर फ़ेवरेबल चेंजेस अगर होते हैं एक्सेप्ट प्राइस, अदर फैक्टर्स में अगर फ़ेवरेबल चेंजेस अगर आपके होते हैं तो उससे आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी और सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो आपका जो कर्व में शिफ्ट आएगा वो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब आता है जब अदर फैक्टर्स में आपके क्या होते हैं, अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं। अनफेवरेबल चेंजेस वो चेंजेस जो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। चांसेस है कि इन फ्यूचर अगर प्राइस अगर कम हो जाती है आपकी कमोडिटी की तो आपको सप्लाई अपनी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कोशिश करना होगा कि आप अभी सेल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, जो चेंजेस है, जो अदर फैक्टर्स में हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो अनफेवरेबल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो प्राइस रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। जो भी चेंजेस आएंगे वो हमारे अदर फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे। अदर फैक्टर्स में चेंजेस अगर अनफेवरेबल है तो वहाँ पे जो कर्व की शिफ्ट होगी वो क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब ये कर्व अगर आपके लेफ्टवर्ड अगर जा रही है, मतलब लेफ्ट का मतलब इधर अगर जा रही है तो इसका मतलब कि सप्लाई आपकी कम हो रही है। और कर्व अगर आपकी इधर जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें ये चीज़ पढ़ा कि शिफ्ट इन सप्लाई कब उस केस में होता है जहाँ पे एक्सेप्ट प्राइस, आपके अदर फैक्टर्स में कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कर्व में शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट उस कंडीशन में होता है जब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस आते हैं जहाँ पे हमारी प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब आता है जब हमारे अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं और जहाँ पे प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। जिस अदर फैक्टर्स की मैं अब बात कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई में, मेरे लॉ ऑफ सप्लाई की वीडियो आप लोग देखिएगा। तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि लॉ ऑफ सप्लाई में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग बस ये पढ़ते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन होता है। जहाँ पे हमने दूसरे जितने भी फैक्टर्स थे जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट कर सकते थे, उन सारे फैक्टर्स को हमने क्या माना था कि वो फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब जो फैक्टर्स को हमने माना था ना कि वहाँ पे कांस्टेंट होंगे, वही सारे ये जो फैक्टर्स है ना, वही फैक्टर्स ये सारे हैं। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इन सारे फैक्टर्स के चेंजेस होने की वजह से हमारे कर्व में किस तरीके का शिफ्ट आता है। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स अगर चेंज होगी और हमारी प्राइस में अगर कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है तो हमारी कर्व में किस तरीके का शिफ्ट आता है। ठीक है, तो ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है इन सारे पॉइंट्स की मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, जहाँ पे मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ाया था, एज वेल एज लॉ ऑफ सप्लाई में भी मैंने आपको फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स की अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप वो वाले वीडियो जाके देखिएगा, जो मैं सप्लाई एनालिसिस एंड मीनिंग ऑफ सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई वाला वीडियो बनाई थी। और एक लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब कि सप्लाई के और भी सारे वीडियोस हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ओके, सो अगर हम लोग आगे मूव करें तो आगे मैं आपको ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट के फॉर्म में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। ये चार्ट जो है एक तरीके से ये मैंने इसकी समरी बनाकर यहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप देखिए तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, चेंज इन सप्लाई। और चेंज इन सप्लाई किस वजह से होगा, मतलब सप्लाई में चेंजेस आएगा किस वजह से, चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। मतलब प्राइस को छोड़ के किसी भी फैक्टर्स में अगर चेंजेस आता है तो हमारी सप्लाई में क्या होगा, चेंजेस आएगा। ठीक है, कैसा चेंजेस आएगा, हमारी जो सप्लाई की कर्व होगी उसमें शिफ्ट हम लोग को देखना मिलेगा। कैसे शिफ्ट देखना मिलेगा, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इस दो तरीके का शिफ्ट हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारे सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि सप्लाई हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर एट द सेम प्राइस। मतलब आप समझे, मतलब कि अगर सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये कि अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस आए हैं। वो फेवरेबल चेंजेस का मतलब ये है कि चेंजेस इस प्रकार आए हैं जो हमारे सेलर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, जो हमारे सेलर के बेटरमेंट के लिए हो सकता है चेंजेस। ओके, और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या आपको बताता है डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ अगर शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में डिक्रीज हो रही है। और ये किस केस में होता है, जब अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं। अनफेवरेबल चेंजेस क्या क्या मतलब ये है कि ऐसे चेंजेस जो सेलर के बेटरमेंट के लिए नहीं है, सेलर के फ़ायदे के लिए नहीं है, कुछ ऐसे चेंजेस जिससे वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुई है, वही सारी टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी की बात हटाइए, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी लगा दी जिस पॉलिसी से हमारे सेलर को कुछ नुकसान हो सकता है या फिर उनके हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। तो कुछ ऐसा अगर हो गया जो अनफेवरेबल है उनके लिए,
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सप्लाई कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, ठीक है? और इन दोनों ही केस में सप्लाई इंक्रीज़ हो और सप्लाई डिक्रीज़ हो, जो प्राइस है वो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये पूरा मैंने आपको एक समरी बता दिया है कि सप्लाई में चेंजेस होते हैं ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। वहाँ पे हमारी प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। शिफ्ट क्या होता है, मतलब हमारी शिफ्ट क्या होता है कर्व में, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट को हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई भी कह सकते हैं और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई भी कह सकते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई बेसिकली होता क्या है। अभी मैं एक छोटा सा मीनिंग आपको इंक्रीज इन सप्लाई का ये समझा रही हूँ, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को टेबल एज वेल एज से ग्राफ के फॉर्म में मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी। देखिए, इंक्रीज इन सप्लाई का बेसिकली मतलब क्या होता है। इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि इंक्रीज इन सप्लाई जब कब होता है, जब आपकी कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तब। मतलब आपकी जो कर्व है, जैसे मान लीजिए आपकी ये कर्व है, ठीक है, अभी आपकी इस प्राइस पे ये क्वांटिटी है और ये राइटवर्ड शिफ्ट आपका इसमें हुआ है, तो राइटवर्ड शिफ्ट जब होगा आपका तो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। मतलब आपकी यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, बस आपकी जो क्वांटिटी जो सप्लाई की है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले ये थी, अब ये वाली हो गई है, ठीक है? तो जैसे आपकी इंक्रीज़ हुई क्वांटिटी सप्लाई, तो आपकी यहाँ पे दूसरी सप्लाई कर्व बन जाएगी, ठीक है? दूसरी सप्लाई कर्व बन जाएगी, ये वाली जो है हमारी दूसरी सप्लाई कर्व हो गई। तो ये क्या है, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, मतलब पहले हमारा ये वाला सप्लाई कर्व था, अब हमारा ये वाला सप्लाई कर्व है, ओके? तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो राइटवर्ड शिफ्ट अगर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको बोलेंगे कि हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है। देखिए, पहले सप्लाई क्या थी, इतनी थी, अब सप्लाई यहाँ तक हो रही है, ठीक है? तो इसको मैंने अच्छे से एकदम क्लीन तरीके से अच्छे से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको समझाया है। तो ये होता क्या है, इंक्रीज़ इन सप्लाई लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। दिस शोज़ द राइज़ इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और ये किस वजह से होता है, जब दूसरे फैक्टर्स में चेंज आते हैं अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस आता है, फेवरेबल चेंजेस अगर आ रहा है, मतलब फेवरेबल चेंजेस अगर आ रहा है, तो हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ इन सप्लाई होता है, ठीक है? कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पर। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से टेबल एंड ग्राफ के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप टेबल में देखें तो हमारी प्राइस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली प्राइस हमारी 25 है, दूसरी प्राइस भी 25 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और जो भी कर्व में जो भी शिफ्ट आता है वो अदर फैक्टर्स के चेंजेस होने की वजह से आता है। तो 25 रुपीज़ प्राइस पे क्वांटिटी हमारी जो सप्लाई हो रही थी वो 100 यूनिट्स थी, एंड 25 रुपीज़ प्राइस पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई 150 यूनिट हो गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसे फैक्टर्स चेंज हुए होंगे जिसकी वजह से सेलर को अपनी जो वो सप्लाई था उसको इंक्रीज़ करना पड़ा। मार्केट में कुछ ऐसे फ़ेवरेबल चेंजेस हुए होंगे जो सेलर के लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे हमें सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट गेन करना चाहिए। तो इसी वजह से उन लोगों ने अपनी सप्लाई क्या करी, इंक्रीज़ कर दी, ठीक है? अब यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में अगर आप ये चीज़ समझें, इसी के टेबल का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे प्राइस मैंने 25 लिया है दोनों केस में, जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई 100 थी तब भी और जब क्वांटिटी सप्लाई हमारी 150 हुई तो भी, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला क्वांटिटी सप्लाई मैंने 100 लिया है, ठीक? हमारा पहला जो सप्लाई कर्व है वो ए वाला है, ए पॉइंट वाला है। ये जो सप्लाई कर्व हमारी जा रही है, एसएस वाली जो हमारी सप्लाई कर्व जा रही है, ये हमारा क्या है, पहला सप्लाई कर्व है। जैसे ही हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हुई, मतलब हमारे कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स थे जिसमें फेवरेबल चेंजेस आए, जो सेलर के लिए बहुत अच्छा था, उनके बेटरमेंट के लायक था। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हो जाता है तब तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी ही बना दी, ठीक है? या फिर वो उनको ये चीज़ पता चल गया कि हाँ, फ्यूचर में हमारी कमोडिटी की प्राइस और इंक्रीज़ होने वाली है, या फिर मान लीजिए डिक्रीज़ होने वाली है, जो भी है। क्योंकि देखिए, प्राइसेस अगर फ्यूचर में अगर इंक्रीज़ अगर होगी, तो अभी की क्या होगा, अभी सब सेलर क्या करेंगे कि अपनी कमोडिटी की सप्लाई को कम कर देंगे, एंड प्राइसेस अगर इन फ्यूचर डिक्रीज़ होने वाली होगी, तो सेलर क्या करेगा, अभी अपने सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है? मतलब वो क्या करेगा कि ऐसे टाइम पे वो अपने कमोडिटी को सेल करना चाहेगा जिस टाइम पे प्राइसेस उनकी कमोडिटी की हाई हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, ठीक है? तो आने वाले टाइम में अगर उनकी कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो जाएगी, तब तो वो यही कोशिश करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अभी वो बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लें, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए, जब अदर फैक्टर्स में जब चेंजेस आए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सप्लाई कर्व जो है चेंज हो गया। पहले ये वाला सप्लाई कर्व था एसएस वाला, अब एस1 वाला हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ए पॉइंट पे था, अब क्या होगा, बी पॉइंट हमारा हो गया। ये जो भी मैंने टेबल और ग्राफ यहाँ पे बनाया है, आपको एग्जाम में इसी एरो वैरो के साथ जो भी मैंने यहाँ पे बना के दिया है, वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक? बेसिक चीज़ तो ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हम लोग वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग सप्लाई और डिमांड लेते हैं। बेसिकली मैं बस आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि देखिए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, सॉरी, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व जो हमने पढ़ा था, सप्लाई कर्व में क्या था कि हमारी एक ही सप्लाई कर्व थी और मूवमेंट उसी पे हो रहा था, उसी पे आगे पीछे हो रहा था। बट शिफ्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे सप्लाई कर्व ही बदल जाता है,
ठीक, यहाँ पे एक सप्लाई कर्व के बाद दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। बट मोमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा सप्लाई कर्व एक ही था। मोमेंट इसी पे ऐसे-ऐसे हो रहा था, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या था कि सेम सप्लाई कर्व पे आगे-पीछे जब हो रहा है तो वो हमारा मोमेंट था। बट शिफ्ट क्या चीज़ है कि आपका यहाँ पे कर्व ही बदल जा रहा है। पहले कर्व हमारा क्या था, एस-एस था, अब यहाँ पे कर्व क्या है, एस-1 है, ठीक है? एस-1 किस केस में है? प्राइस हमारी 25 ही है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, ठीक है? अदर फैक्टर्स में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारी प्राइस क्या हुई, हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई, हमारी प्राइस कांस्टेंट ही है। ओके, तो ये था हमारा इंक्रीज़ इन सप्लाई। देन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीज़ इन सप्लाई। डिक्रीज़ इन सप्लाई लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट in supply curve. This shows the fall in quantity supplied of commodity due to change in other factors than the own price of commodity. देखा यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हमारी सप्लाई डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, हमारी सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और ये किस वजह से होता है, जब हमारे अदर फैक्टर्स में क्या होता है, अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं, तब हमारा क्या होता है, हमारी कर्व में जो शिफ्ट आती है वो लेफ्टवर्ड होती है, ठीक है, लेफ्ट इधर आती है। जैसे लास्ट वाले में आपने पढ़ा था तो हमारी कर्व क्या थी, इधर आ रही थी, ये आ रही थी, तो अब क्या होगी, वो इधर ना आकर के अब हमारी क्या होगी, इधर आएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब अदर फैक्टर्स में क्या होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो अनफेवरेबल होते हैं, ठीक है, हमारे सेलर के लिए क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है, जो शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व में वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो कमोडिटी की प्राइस रहती है वो कांस्टेंट रहती है, बस चेंजेस होते हैं अदर फैक्टर्स में। जो फैक्टर्स मैंने आपको सेकंड पेज पे दिखाए थे वो वाले फैक्टर्स में बस चेंजेस होते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में एंड टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर समझे तो देखिए, यहाँ पे प्राइस मैंने 25 ही लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वांटिटी सप्लाई जो लिया है 25 प्राइस पे जो हो रहा है वो फर्स्ट क्या है, हमारा 100 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी 100 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है। एंड नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने प्राइस क्या हुआ 25 ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उसके बाद अगर देखें कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हुई, गिर गई, हमारे अदर फैक्टर्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई गिर गई, हमारे जो सेलर थे उन्होंने सप्लाई करना कम कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि पहले 25 प्राइस पर जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो कितनी थी, 100 यूनिट्स की थी, ठीक है। जब 25 रुपीज़ पे जब 100 यूनिट की जब सप्लाई थी तो आपका जो सप्लाई कर्व था वो क्या था, ये ए पॉइंट वाला था, एसएस था, ठीक। जैसे आपकी क्या हुई, सप्लाई गिरी, कम हुई, मतलब जैसे गिरी, आपकी प्राइस वही थी। जैसे आपकी सप्लाई कम हुई वैसे क्या होगा, अगर सप्लाई कर्व चेंज हो गया और आपका सप्लाई कर्व एसएस से चेंज होकर एस1 हो गया, ठीक है। ठीक है, आपकी सप्लाई कर्व क्या हुई, एस-एस से चेंज होकर एस-1 हो गई थी। क्यों? क्योंकि कुछ अदर फैक्टर्स में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो अनफेवरेबल नेचर के चेंजेस थे, और उसकी वजह से हमारे सेलर ने क्या किया, अपनी सप्लाई को कम कर दिया। सप्लाई के कम होते ही जो शिफ्ट है वो क्या हुई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। आप ये देखिए, लेफ्टवर्ड इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में इसकी शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। बाकी आप ये चीज़ देख ही सकते हैं कि हमने वाई एक्सिस पे प्राइस दिया है, एक्स पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं हम, ठीक है। और आपको अपने एग्ज़ाम में जो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एज़ एन एग्जांपल या फिर आपसे क्वेश्चन में भी डायरेक्ट ये चीज़ कहा जा सकता है कि आपको ग्राफिकल एज़ वेल एज़ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टेबल एज़ वेल एज़ ग्राफ दोनों समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलें तो यहाँ पे मैंने बहुत मतलब क्लियर करने के लिए एक दे दिया है, शॉर्ट में बता दिया है कि हमारा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, मीनिंग फर्स्ट मैंने मीनिंग बताई है, मीनिंग से आप ये चीज़ समझ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मूवमेंट अलोंग द कर्व मतलब कर्व में जब मूवमेंट होती है तो वो किस वजह से होती है, कर्व में जब मूवमेंट होती है तो जब हमने मूवमेंट पढ़ा था, मूवमेंट वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस प्राइस के चेंज होने की वजह से आते हैं, जहाँ पे हमारे अदर फैक्टर्स में चेंजेस नहीं आते हैं। हमारी कमोडिटी की प्राइस जब चेंज होती है ना, तब अगर क्वांटिटी सप्लाई हमारा चेंज अगर हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, ठीक है। सेकेंडली शिफ्ट अलोंग द कर्व अगर हम लोग पढ़ें, शिफ्ट एंड कर्व अगर हम लोग पढ़ें तो कर्व में शिफ्ट कब आता है, शिफ्ट तब आता है जब हमारी प्राइस कांस्टेंट रहती है, हमारी प्राइस कॉन्स्टेंटली सेम चल रही है, ठीक है। चेंजेस कहाँ पर आते हैं, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, जैसे कि रिलेटेड गुड्स की, जैसे कि अदर गुड्स की प्राइसेस चेंज हो गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस, ये चेंज हो गया। ऑर्गेनाइजेशन की जैसे गोल है वो चेंज अगर हो जाती है, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाती है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो अदर फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है तो वो हमारी क्या होती है, शिफ्ट इन कर्व उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये था, इट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ऑल्सो नोन एज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी कह सकते हैं, ठीक है।
और शिफ्ट अलोंग द कर्व में क्या लिखा है, इट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, दैट इज द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, ऑल्सो नोन एज चेंज इन सप्लाई, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन सप्लाई भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व वाले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, अच्छे से बताया था कि यहाँ पे जो कर्व में जो मूवमेंट आती है वो सेम सप्लाई कर्व पे आती है। मूवमेंट वाले केस में हमारा सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता है, बस मूवमेंट चेंज होती है, ठीक है, हमारा कर्व वही रहता है, जो भी मूवमेंट आती है वो सेम कर्व पे ही आती है। बट अगर शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आएंगे, वैसे हमारी कर्व क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कर्व हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर मोमेंट अलोंग द अगर सप्लाई कर्व अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सप्लाई कर्व आपका एक ही रहेगा, जितने भी मोमेंट होंगे वो एक ही सप्लाई कर्व पे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइस के चेंजेस होने की वजह से मोमेंट आती है कर्व पे, और हम वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे सप्लाई को हम लोग दिखाते हैं। इसी वजह से वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेम सप्लाई कर्व पे हम लोग मूवमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। एंड शिफ्ट में आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग अदर फैक्टर्स को कर्व पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि अदर फैक्टर्स को हम लोग एक्सेस पे तो नहीं शो कर रहे हैं, एक्सेस पे तो हम लोग बस 2 चीज़ शो कर रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। बेसिकली यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, बट एक्सेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के रिलेशन को शो करते हैं, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स की वजह से जब सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे हमारी प्राइस कांस्टेंट ही रहती है। इसी वजह से जब शिफ्ट वाला हम लोग ग्राफ बनाते हैं, शिफ्ट एंड कर्व वाला ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे एक से ज़्यादा हमारी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व बन जाती है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, इफेक्ट। थर्ड आप इफेक्ट में अगर आप ये चीज़ें तो देखें तो मूवमेंट अलोंग द कर्व में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है सप्लाई में, और यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है सप्लाई में, ठीक है। वहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रही होती है। और यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व भी चेंज हो जाता है, ओके। तो आज के क्लास में मैंने आपको पूरे, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दिया होगा कि हमारे मोमेंट में और शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, एज वेल एज शिफ्ट इन कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है सप्लाई कर्व का। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।